नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र साव। एजुकेशन एंड मोटिवेशन के इस खूबसूरत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में गोल्डन रूल्स को समझा था, जिसमें अकाउंटिंग के रूल्स, क्रेडिट और डेबिट का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसे समझा था। तो आने वाली 3-4 वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है, अकाउंट और गोल्डन रूल्स से। तो आगे वाली वीडियो को समझने के लिए आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको आने वाली 3-4 वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। आने वाली 3-4 वीडियो में हम गोल्डन रूल्स की सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन में क्रेडिट और डेबिट का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल ₹5 लाख। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाएगा, हम इसे आसानी से समझेंगे इसमें क्या बोला जा रहा है। उसके बाद उसमें से अकाउंट निकाला जाएगा। 2 या 2 से अधिक अकाउंट बनेंगे एक क्वेश्चन में, उसको निकालेंगे। उसके बाद जो भी अकाउंट बने रहेंगे वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, पर्सनल में या फिर रियल में या फिर नॉमिनल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क होगा कि उसमें से हमें रूल्स लगाना है। पर्सनल का रूल्स जो भी होता है, रियल का और नॉमिनल का, इस रूल्स को लगाएंगे। बस इतना कार्य हमको करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। कोई सा भी बिजनेस हो, सबसे पहले उसमें पूंजी लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है। फिर उसी जो भी पूंजी है उसी से सारा बिजनेस का आय व्यय लाभ हानि जो भी खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, उसी अमाउंट से किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 लाख रुपए पैसा लगाया जा रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन में हमेशा एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। जब भी हम नया व्यापार स्टार्ट करते हैं तो पैसा लगाया जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसके बाद जब भी यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में दूसरा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कैपिटल अकाउंट पर्सनल में आता है। उसके बाद जो कैश है, संपत्ति है, वस्तु और संपत्ति आते हैं रियल अकाउंट में, तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट में हो जाएगा। उसके बाद इतना समझने के बाद हमें रूल्स लगाना है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है, देने वाले को, गिवर को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो दिया जा रहा है, व्यापार का मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है, मतलब देने वाला है, गिवर है, कैपिटल दिया जा रहा है, उसीलिए ये क्रेडिट हो जाएगा, गिवर को क्रेडिट किया जाता है। और कैश यहाँ पर बिजनेस में आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल्स होता है, जो भी व्यापार में आता है, व्यापार के अंदर उसे डेबिट किया जाता है। तो कैश व्यापार में आ रहा है, उसीलिए इसे डेबिट किया जाएगा। कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट 5 लाख रुपीस यहाँ पर दोनों में लिख दिया जाएगा, क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI ₹30,000। इसका अर्थ क्या है, 30,000 रुपये से बैंक में खाता ओपन किए हैं, अकाउंट ओपन किए हैं। देखिए, इसका अर्थ यह है कि खाता ओपन किए हैं और उसमें 30,000 रुपये जमा किए हैं, इसका अर्थ यही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको अकाउंट समझना है, क्या क्या अकाउंट बनेंगे। चूँकि यहाँ पर बैंक आ रहा है SBI बैंक, उसीलिए एक अकाउंट बनेगा SBI बैंक। और यहाँ पर दूसरा जो है अमाउंट के बारे में यहाँ पर चर्चा हुआ है, उसीलिए यहाँ पर दूसरा अकाउंट कैश बन जाएगा। एक SBI बन जाएगा, SBI बैंक, दूसरा कैश। SBI आता है पर्सनल अकाउंट में और कैश आएगा हमेशा यहाँ पर रियल अकाउंट में। संपत्ति है तो कैश रियल अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक वाला पैसा को रिसीव कर रहे हैं, SBI बैंक जो है वो रिसीवर है, तो रिसीवर को यहाँ पर किया जाता है डेबिट। रूल के हिसाब से यहाँ पर SBI हो जाएगा डेबिट। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस से बाहर बैंक में जा रहा है, तो जो भी रियल अकाउंट का बिजनेस से बाहर जाता है उसे किया जाता है क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश हो जाएगा क्रेडिट, SBI हो जाएगा डेबिट। SBI हो जाएगा 30,000 डेबिट और कैश हो जाएगा 30,000 क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैश डिपॉजिट इन PNB ₹10,000। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, PNB में 10,000 रुपये जमा किया गया है। ऊपर के जैसे ही सेम है, दोनों का अर्थ वही है, बस दोनों में लैंग्वेज अलग टाइप से लिखा गया है। तो यहाँ पर PNB में कैश डिपॉजिट किया जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक में, तो एक अकाउंट बनेगा PNB, दूसरा अकाउंट बनेगा यहाँ पर कैश। PNB चूँकि बैंक का अकाउंट जो होता है वो पर्सनल में आता है, तो PNB आएगा पर्सनल अकाउंट में, कैश हमेशा आता है रियल अकाउंट में, संपत्ति है। उसके बाद यहाँ पर रूल्स लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, PNB में जमा किया जा रहा है कैश, तो PNB उसे रिसीव कर रहे हैं कैश को, तो रिसीवर को डेबिट किया जाता है, उसीलिए PNB यहाँ पर डेबिट हो जाएगा।
और रियल अकाउंट में जो कैश है वो हमारे व्यापार से, बिजनेस से बाहर जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो जो भी वस्तु संपत्ति बाहर जाता है रियल अकाउंट में उसे क्रेडिट किया जाता है, तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो पीएनबी यहाँ 10,000 डेबिट हो जाएगा और कैश यहाँ 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश विदड्रा फ्रॉम SBI ₹7,000। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, SBI बैंक से 7,000 रुपये निकाला जा रहा है। पहले जमा किए थे उसके बाद निकाला जा रहा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर 7,000 रुपये SBI से निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी सेम अकाउंट बनेगा, SBI और एक कैश। जमा करें या निकालें अकाउंट तो वही बनेगा, लेकिन उसका रूल्स अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, SBI और कैश दो अकाउंट बनेगा। SBI यहाँ पर आएगा पर्सनल अकाउंट में और कैश संपत्ति है उसीलिए रियल अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पर देखिए SBI से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, SBI देने वाला है, गिवर है। ऊपर के जो क्वेश्चन था उसमें इसके जस्ट अपोजिट हो रहा था। तो SBI यहाँ पर देने वाला है, गिवर है, तो देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो SBI क्रेडिट हो जाएगा 7,000 रुपये से, और यहाँ पर कैश बैंक से निकल के हमारे बिजनेस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर रियल अकाउंट में जो भी हमारे बिजनेस में आता है उसे डेबिट किया जाता है। तो कैश यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, SBI क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम ₹3,000 SBI टू HDFC बैंक। SBI से HDFC बैंक में कैश को ट्रांसफ़र किया गया है। 3,000 रुपये को SBI बैंक से HDFC में ट्रांसफ़र किया गया है। देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ है, SBI से कैश को निकाला गया है और जो निकाला गया है उसे फिर से HDFC में जमा किया गया। इसे इस टाइप से समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, SBI से कैश को निकाला गया। इस कंडीशन में दो अकाउंट बनेगा, SBI और कैश। SBI पर्सनल में आएगा, कैश रियल में आएगा। और यहाँ पर निकाला गया है उसीलिए SBI जो है हमको पैसा दिया है, गिवर है, तो गिवर को यहाँ क्रेडिट किया जाएगा। और कैश हमारे पास आया है जब निकाला गया है, तो कैश रियल अकाउंट में हमारे पास आया है तो ये डेबिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसी का दूसरा भाग, उस जो निकाला गया अमाउंट है उसे HDFC बैंक में जमा किया गया है। तो यहाँ पर HDFC और कैश अकाउंट बन जाएगा। HDFC और कैश, HDFC यहाँ पर आएगा पर्सनल अकाउंट में, कैश यहाँ पर आएगा रियल अकाउंट में। HDFC में जमा किया जा रहा है तो HDFC बैंक रिसीवर है, तो HDFC बैंक डेबिट हो जाएगा। और कैश यहाँ पर बाहर जा रहा है बिजनेस से, बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों भाग में यहाँ पर देखिए कैश एक बार डेबिट हुआ है, कैश दूसरी बार क्रेडिट हुआ है। तो ये कैश डेबिट अमाउंट 3,000 और कैश क्रेडिट अमाउंट 3,000, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, SBI बचा और HDFC बैंक बचा। तो SBI यहाँ पर क्रेडिट और HDFC डेबिट हो जाएगा। मतलब इसका अर्थ यह है कि जब भी हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर दो अकाउंट बनेगा, दोनों बैंक का बनेगा, कैश का नहीं बनेगा। इसी को यहाँ हम समझ रहे थे कि यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि SBI से निकाला जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो यहाँ पर SBI देने वाला है। इसे इस टाइप से भी समझ सकते हैं, SBI देने वाला है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, गिवर है, और HDFC लेने वाला है उस अमाउंट को, तो HDFC यहाँ पर डेबिट हो जाएगा।